नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी आइसोमरिज्म। आइसो बोलते हैं सेम को। तो इसमें वो वाले कंपाउंड्स आती हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं। ये आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फीचर बहुत कॉमन है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ये प्रॉपर्टी नहीं है, उनमें आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी 95% तक मौजूद होती है। जैसे ये एक मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूँ कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसको डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज किया गया है। जैसे डायग्राम नंबर 1 में देखें कि चेन में लगाया गया है, इसका नाम है एन-हेक्सेन। इसमें इसके निस्बत अगर दूसरी डायग्राम को देखें तो वहाँ पे एक हमने ब्रांच लगा दी हुई है। इस ब्रांच के लगाने से ये आइसोमर बन गया। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। इन दोनों के केमिकल फार्मूले सेम है। जैसे इसका फार्मूला भी C6 होगा H14 और इसका फार्मूला भी C6H14 होगा। इसी तरह थर्ड डायग्राम में देखिए वहाँ पे भी ऐसी है कि हमने आइसोमर ब्रांच की पोजीशन को चेंज कर दिया है। इस तरह इसका नेम भी चेंज हो जाएंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूले सभी के सेम रहेंगे। तो यही प्रॉपर्टी आप 4th और 5th डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। इसी तरह आइसोमर जो हैं वो मुख्तलिफ अशकाल के मुख्तलिफ टाइप की होती हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम आइसोमर की ले लेते हैं कि ये एक बेंजीन का रिंग दिखाया गया है। इस बेंजीन के रिंग के अंदर अगर हम देखें तो क्लोरीन की पोजीशन यानी दोनों के अंदर 2-2 क्लोरीन है लेकिन क्लोरीन की पोजीशन का फ़र्क है। पोजीशन के फ़र्क की वजह से इसकी स्ट्रक्चर में तो फ़र्क आ जाएगा लेकिन इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम रहेंगे। तो आइसोमर्स की एक और टाइप देखें कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का फ़र्क है। ये देखें ये OH और ये OH इनकी पोजीशन का फ़र्क है। एक और एग्जांपल में देखें यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन का फ़र्क है। ये भी इसके आइसोमर है। इसका भी केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है। वहाँ पे भी 4 कार्बन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन देखें तो वहाँ पे भी 8 हैं और नीचे भी 8 हैं। तो ये एक और डायग्राम ये देखें, इसमें अगेन एक तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी चेंज किया गया है, साथ ये ब्रांच भी बना दी गई है। तो इस तरह ये भी आइसोमर बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, इसमें इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस आ जाता है। केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है। इसमें भी एक ऑक्सीजन, इसमें भी एक ऑक्सीजन है, इधर भी 6 हाइड्रोजन है, इधर भी 6 हाइड्रोजन है। लेकिन इसका की पोजीशन के बदलने से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया और इसका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें हम फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे तो आपको इनको डिटेल के साथ बताएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। इनके स्लो होने की वजह ये है, एक तो ये इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, दूसरा जब भी रिएक्शन होता है तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि उसमें बॉन्डिंग टूटती भी है और नई बॉन्डिंग बनती भी है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको पेश करता हूँ। इस एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे मैंने एक एसिड और एक बेस ली है। अब हुआ क्या है, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनने वाला है। क्या फ़र्क है दोनों में कि फ्लोरीन का पहले बॉन्ड हाइड्रोजन था, अब ये सोडियम से हो गया। मतलब क्या हुआ कि फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाना है सोडियम से। इसी तरह NH2 इसने बॉन्ड बना देना है इस हाइड्रोजन से। अब इस डायग्राम के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर अगर थोड़ा सा गौर करें तो देखिए पता चलेगा कि ये बॉन्ड टूट रहा है, इधर से ये बॉन्ड टूट रहा है, सोडियम का बॉन्ड फ्लोरीन से नया बन रहा है, यहाँ पे NH2 का नया बॉन्ड इसके साथ बन रहा है। यानी 2 बॉन्ड टूट रहे हैं और 2 ही बॉन्ड नए बन रहे हैं। तो इस तरह बॉन्डिंग टूटती भी है, नई बॉन्डिंग बनती भी है। अब रेट जो है यानी इस रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो कौन डिटरमिन करेगा? वो डिपेंड करेगा कि ये बॉन्ड टूटते कितनी जल्दी हैं। जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटेंगे तो डेफिनेटली उतनी जल्दी नई बॉन्ड बनेंगे।
और उसकी स्पीड रिएक्शन की बढ़ जाएगी। अब ये क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जो मैंने एग्जांपल दिया। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, बॉन्डिंग जल्दी टूटती नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हमने पहले भी देखा कि जो कार्बन कार्बन होती हैं ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होती हैं, यानी कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होता है। जब नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे तो वो बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा स्टेबिलिटी की वजह से वो बॉन्डिंग टूटेगी नहीं। जब बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नेक्स्ट बॉन्ड बनेंगे भी नहीं, इसलिए उनकी स्पीड स्लो होती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्लो होते हैं, इनके रेट स्लो होते हैं। दूसरा इनके साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के करीब आएँ। अब मूवमेंट जितनी तेज़ होगी उतना रिएक्शन भी तेज़ होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आमतौर पर लार्ज साइज़ की होती हैं। अब ज़्यादा जब साइज़ होगा तो उनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, जब मूवमेंट स्लो होगी तो उनके रिएक्शन भी स्लो हो जाएंगे। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लाइक वाला रूल इस्तेमाल होगा। मतलब क्या है कि पोलर चीज़ पोलर में डिज़ोल्व होगी, नॉन पोलर में। जैसे कि क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे जो है ना वो नॉन पोलर होते हैं और ये पोलर कंपाउंड में बिल्कुल भी डिज़ोल्व नहीं होते। जैसे वाटर की हम बात करें तो वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पोलर कंपाउंड है। जबकि कार्बन के चेन की बात करें तो मैंने ये बताया हुआ है कि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इधर हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब हाइड्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये यहाँ पे किसी भी दूसरे कंपाउंड को अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। जब अट्रैक्शन नहीं होगी, इनकी बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये सॉल्युबल भी नहीं होगा। तो वाटर क्योंकि पोलर है, ऑर्गेनिक क्योंकि नॉन पोलर है, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर डिज़ोल्व नहीं होती हैं। हाँ, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, जैसे बेंजीन है, पेट्रोलियम है,